अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ कढ़ाई गोश्त की मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये इतनी इजी सी कढ़ाई गोश्त की रेसिपी है कि आप खुद देखकर हैरान रह जाएंगे और इसका जो टेस्ट होगा माशाल्लाह क्या लाजवाब जायका होगा। तो बहुत ही इजी सी रेसिपी है। जैसे ये देखने में इतनी मज़ेदार लगती है, ये बनाने में बहुत ही आसान है। घर के मसालों से आज हम इसको बनाकर तैयार करने वाले हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं कि आज हम यम्मी सी मज़ेदार सी कढ़ाई गोश्त कैसे बनाते हैं। आप इस गोश्त को कढ़ाई में बना सकते हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा जल्दी हो मेरी तरह तो आपने इसी तरह प्रेशर में इसको बना लेना है। बहुत जल्दी बन जाती है, इतनी ज़्यादा गर्मी है, किचन में खड़ा होना बहुत मुश्किल काम होता है इस गर्मी में। तो इसीलिए मैंने इस रेसिपी को कढ़ाई का नाम दिया है, क्योंकि आज मैं इसको प्रेशर में बनाने वाली हूँ। अगर आपके पास थोड़ा टाइम है तो आप इसको कढ़ाई में बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप भरकर इसमें डाल दिया है ऑयल का। आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बड़ी साइज़ का मैंने इसमें डाल दिया है प्याज, और यहाँ पर मैंने गोश्त डाल दिया। ये मेरे पास मटन का गोश्त है, और साथ ही हमने 1 टेबलस्पून भरकर इसमें नमक ऐड कर देना है। आपने अपने हिसाब के मुताबिक नमक ऐड करना है। ये सारी चीज़ें एक साथ ही मैंने डाल दिया। आपने देख लिया होगा कि मैंने यहाँ पर कोई अच्छी तरह पहले प्याज को फ्राई नहीं किया, तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि बहुत ही आसान सी ये रेसिपी होने वाली है आज की। तो खुशबू के लिए यहाँ पर हमने एक दालचीनी की स्टिक इसमें डाल देनी है। आपने दालचीनी की ज़्यादा नहीं डालनी, क्योंकि जो गोश्त का कलर होता है फिर वो काला हो जाता है। बस खुशबू के लिए हमने दालचीनी की एक स्टिक इसमें डाल देनी है। अच्छी तरह हमने ऑयल के साथ सारी चीज़ों को फ्राई कर लेना है। अगर आप फ़र्स्ट टाइम भी इस गोश्त को बना रहे हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपकी ये जो रेसिपी है कभी ख़राब नहीं होंगी। सभी जो घर वाले इस रेसिपी को बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। बस आपने दिल और लगन के साथ इस रेसिपी को बनाना है। तो जब तक इस गोश्त का कलर चेंज नहीं होता तब तक हमने इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। ये देखें जो प्याज है वो भी अच्छी तरह गोश्त के साथ सॉफ्ट से हो गए हैं। जब अच्छी तरह ये जो गोश्त है इसका कलर चेंज हो जाए और प्याज नरम हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए, तो उसके बाद हमने मसाले इनमें ऐड कर देने हैं। 1 टीस्पून भरकर हमने इसमें ऐड किया है धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून भरकर हमने इसमें ऐड किया हल्दी पाउडर, और 1 टीस्पून भरकर हमने इसमें ऐड किया लाल मिर्च का पाउडर। सारे मसालों को हमने मिक्स कर लेना है। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर और इस्तेमाल करेंगे। सारे मसालों को हमने अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। जब तक इसमें से ऑयल सेपरेट नहीं होता तब तक हमने अच्छी तरह इसको फ्राई कर लेना है। थोड़ा सा आप पानी डाल लें ताकि आपकी जो मिर्ची हैं वो जले नहीं, ताकि अच्छी तरह हांडी की खुशबू आए। और साथ ही हमने ये टमाटर डाल दिए हैं। ये मैंने टमाटर का पेस्ट बनाकर रखा हुआ था, वो मैंने ऐड कर दिया। अगर आपके पास फ्रेश वाला टमाटर है तो वो भी इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने थोड़ा सा पेस्ट बना लेना है ताकि ये जो टमाटर है इनका छिलका ऊपर ऊपर नज़र ना आए। और मैंने साथ ही ऐड कर दिया है गरम मसाले का पाउडर। और ये कढ़ाई गोश्त मैंने ले लिया है, ये मैंने आधा चम्मच इसमें इस्तेमाल किया। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। सारे मसालों को हमने अच्छी तरह भून लेना है। अभी तो ये जो है कढ़ाई बनकर तैयार ही नहीं थी हुई, लेकिन पूरा किचन इस खुशबू से महक रहा था। बहुत ही इसका लाजवाब जायका था। तो फ्रेंड, मेरी आपसे हमेशा एक ही रिक्वेस्ट होती है, अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो सॉरी, मैं पहले ना इसमें भूल गई थी अदरक लहसुन का पेस्ट डालना, तो बाद में मैंने इसमें ऐड किया था। और अच्छी तरह भी आपने इस लहसुन को भून लेना है ताकि इसकी कोई कच्ची खुशबू ना आए गोश्त में। वैसे तो आज हम कढ़ाई गोश्त बना रहे हैं, लेकिन एक बच्ची की फरमाइश पर मैंने एक आलू डाल दिया, क्योंकि बच्चों ने भी कुछ खाना पीना होता है। तो इसलिए बच्चों ने बोला था कि मामा एक आलू डाल दो, तो इसलिए मैंने एक आलू डाला है। आप जो आलू को स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका टेस्ट देख सकते हैं, सॉरी कलर देख सकते हैं कितना यम्मी लग रहा है। अभी से थोड़ा सा हमने दही इसमें ऐड कर देना है, और हरी मिर्च हमने ऐड कर दिया। आप हरी मिर्च को कूट करके भी इसमें डाल सकते हैं। दही को अच्छी तरह हमने मसाले के साथ भून लेना है ताकि कोई भी दही का मसाले में नामो निशान नज़र ना, इतना हमने इसको अच्छी तरह भूनना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल जो हमारी जो प्याज है बिल्कुल खड़ी खड़ी नज़र नहीं आ रही, एकदम ये गोश्त के साथ अच्छी तरह मिक्स हो गई है। तो जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो उसके बाद हमने पानी ऐड कर देना है। पानी आपने अपने हिसाब के मुताबिक इसमें ऐड करना है।
अच्छी तरह मसाला फ्राई हो गया, इसमें से ऑयल भी सेपरेट हो गया, तो यहाँ पर हम पानी डाल देते हैं। पानी डाल लेने के बाद हमने इसको कवर करके रख देना है और 5 से 7 मिनट के बाद हमने इसको ढक्कन उतार लेना है। क्योंकि ये मेरे पास जो प्रेशर है ये बहुत अच्छा वर्क करता है, तो इसलिए मैं 5 से 7 मिनट तक इसको टाइम देती हूँ। 5 से 7 मिनट के बाद हमने ढक्कन उतार लिया। अभी गोश्त को हम देख लेते हैं कि कितना गल गया, लेकिन ये बहुत अच्छा गोश्त था और बहुत जल्दी गल गया था। तो यहाँ पर हमने इसको थोड़ा जो पानी है खुश्क कर लेना है। तो यहाँ पर हमने जो गरम मसाले बनाकर पहले मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की थी, उसमें सभी कुछ था। उसमें काली मिर्च थी, लौंग थी, दालचीनी की स्टिक थी, गरम मसाला था और ज़ीरा, सब कुछ था। वो मैंने पाउडर बना कर रखा था, वो मैंने एंड में डाल दिया। हरी मिर्च मैंने इसमें डाली है और मैंने हरा धनिया डाला है। तो अभी आपने परेशान नहीं होना, थोड़ा ये जब ठंडा हो जाएगा तो इसमें से खुद ब खुद जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मज़ेदार सा गोश्त बनकर तैयार हो गया। तो अभी मैं इसकी आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ, ये कितना मज़ेदार बनकर तैयार हुआ था। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये रही आज की हमारी रेसिपी की फ़ाइनल लुक। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फैमिली और फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर करना। इसी तरह न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।